हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। इससे पिछली वीडियो में हमने व्यापार खाते का अर्थ और व्यापार खाते के परफॉर्मे के बारे में पढ़ा और समझा। आज की वीडियो में हम व्यापार का दूसरा महत्वपूर्ण खाता, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए व्यापार के स्वामी द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण खाता है। सबसे पहले व्यापार खाता और उसके बाद लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, इसलिए लाभ हानि खाता दूसरा महत्वपूर्ण खाता है। इसमें भी ऋणी व धनी दो पक्ष होते हैं। जैसे व्यापार खाते में ऋणी व धनी दो पक्ष होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी ऋणी व धनी दो पक्ष होते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है। व्यापार खाते में प्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता था, जिनका संबंध माल के क्रय करने से और माल के बनाने से होता था। जबकि इसमें अप्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, विच इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ द गुड्स, जिसका संबंध माल को बेचने से होता है। इस खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में जोड़कर या घटाकर दिखाया जाता है। अब दो शब्द एक साथ आते हैं, जोड़कर या घटाकर। तो जोड़ने का मतलब होता है कि यदि हमें प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में प्लस करते हैं, और यदि हमें लॉस होता है तो उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। इस खाते के शेष को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के नाम से जाना जाता है। It is the second account which is prepared by the businessman to know the economic condition of the business. यह अंतिम खातों में बनाया जाने वाला सेकंड अकाउंट है, जिसका मोटो होता है रियल कंडीशन को फाइंड आउट करना। There are two aspects, डेबिट एंड क्रेडिट इन इट। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इट। इसमें केवल अप्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाता है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। इस खाते के शेष को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के नाम से जाना जाता है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इस खाते के शेष को बैलेंस शीट में हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। लाभ हानि खाते में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, इसके लिए हमें इसके परफॉर्मे को पढ़ना होता है। तो ये परफॉर्मा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। जैसा कि हमने कहा था कि व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है P&L अकाउंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट या फिर टू ग्रॉस लॉस। यदि प्रॉफिट आता है तो वह क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और यदि ग्रॉस लॉस होता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड में हमें कुछ खर्चों को शामिल करना होता है, जिसे हम कह रहे थे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिनका संबंध सेल से होता है। तो जैसे ऑफिस रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टेशनरी, सैलरी, ऑडिट फीस, टैक्स एंड इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी हमारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसके परफॉर्मे को हमें नोट डाउन करना है और इसे लर्न भी करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में करते जाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस, सारे परफॉर्मे हमें लर्न हो जाते हैं और हम उन्हें प्रैक्टिस से हल कर पाते हैं। क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी एक्सपेंसेस हमें रिसीव होता है वो हमारी इनकम का पार्ट बनता है। जैसे हमने कहा इंटरेस्ट रिसीव, यदि इंटरेस्ट के पीछे रिसीव सब लिखा है तो वो हमारी इनकम है। यदि इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट लिखा है तो उसे हम एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अदर इनकम, और लास्ट में आके फिर वही नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट।
तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन वही कंडीशन हमारी यहाँ पे होती है कि यदि हमारी इनकम क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारी डेबिट साइड से, हमारे एक्सपेंसेस से, तब हमारी कंडीशन कहती है नेट प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, इसकी दूसरी तरफ से यदि हम देखें कि हमारी डेबिट साइड जिसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से जिसे हम इनकम बोलते हैं, तब हमारी डिफरेंस वैल्यू नेट लॉस कहलाती है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक चीज़ हमें और देखनी है, आपने लिखा नेट प्रॉफिट, नीचे लिखा टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हुआ नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। अब जब नेट प्रॉफिट है तो इस अमाउंट को कैपिटल में प्लस करके दिखाया जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट यदि हम नेट लॉस की कंडीशन देखते हैं तो टू कैपिटल लिखा हुआ है, तो यह भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है, और इसे कैपिटल में से नेट लॉस कोई अमाउंट को घटाया जाता है। तो इंग्लिश के परफॉर्मे को रखने का मेन मोटो यही है कि कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में हेल्पफुल होता है कि हम किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हों, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे इंग्लिश वर्जन में उसके परफॉर्मे को समझें और उसे फ्यूचर में यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम अपने आप को इंग्लिश वर्जन में तैयार करें। मीडियम हमारा हिंदी है, फिर भी हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्जन में सरलता से समझे जाते हैं, तो इसके परफॉर्मे को हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने लाभ हानि खाते का अर्थ और लाभ हानि खाते के परफॉर्मे के बारे में पढ़ा और समझा, जिसे आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।